हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 से पार्ट बी का एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द सीक्वेंस AN एंड BN। आपके पास दो सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन की गई है, AN एंड BN। AN किस टाइप से डिफाइन है कि AN इक्वल टू दिया है e की पावर n प्लस e की पावर माइनस n अपान में 2 एंड BN दिया गया है AN प्लस 1 अपान में AN। ठीक है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है वो सभी ऑप्शन के लिए बोला गया फॉर ईच एक्स हमारा आर में आएगा। अब हमें ऐसा बताना क्या ऐसा कोई एन एग्जिस्ट करेगा कि ए एन जो भी आएगा, ए एन हमारा जो भी आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा एक्स से, या ए एन हमारा किसी भी एन के लिए कोई भी एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए एन हमारा लेस देन होगा एक्स के लिए। एक्स हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं ना आर से, एक्स हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं कहाँ से, आर से। सेम ऐसे पॉसिबिलिटी है हमारे बी एन के लिए भी कि हमारा कोई ऐसा क्या एन एग्जिस्ट करेगा कि बी एन हमारा क्या होगा ग्रेटर देन होगा एक्स से, या बी एन हमारा लेस देन होगा एक्स से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ए एन हमारा किस टाइप के। ए एन इक्वल टू दिया गया ई की पावर एन प्लस ई की पावर माइनस एन अपॉन में 2। राइट। अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर 2n प्लस 1 अपान में 2e की पावर n। अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट ऑपरेट करें, लिमिट ए एन एज एन गोज टू इंफिनिटी के लिए, तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट n गोज टू इंफिनिटी e की पावर 2n प्लस 1 अपान में 2e की पावर n। तो यहाँ से आपको पता है ये e की पावर n जो जाएगा इन्फिनिटी पे जाएगा, सेम डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या जाएगा इन्फिनिटी पे जाएगा। तो हमको पता है इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2e की पावर 2n एंड यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 2e की पावर n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी e की पावर n, जो कि हमारा कहाँ टेंड करेगा इंफिनिटी पे टेंड करेगा। तो an जो होगा, लिमिट an जो होगा वो हमारा डाइवर्स कर रहा है कहाँ पर, इंफिनिटी पर। राइट। an हमारा कहाँ क्या रहा है, डाइवर्स कर रहा है कहाँ पर, इंफिनिटी पर। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो an होगा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चल रहा है, एंड ये कैसा है हमारे पास प्लस डाइवर्जेंट है। ये कैसा है हमारे पास प्लस डाइवर्जेंट है। अब बात आता है ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए कह रहा है कि फॉर ईच एक्स इन आर देयर एग्जिस्ट ए एन। क्या कह रहा है, आप कोई भी एक्स चूज करिए आर से, रियल नंबर से, कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट ए एन हमारा ग्रेटर होगा किससे, एक्स से। क्या ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। आप ए एन मतलब ए एन एन गोस टू इन्फिनिटी के आप कोई भी एक्स की वैल्यू चूज करिए। ठीक ना, आप कोई भी एक्स की वैल्यू आर में से चूज करिए। हर लार्ज से लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ए एन हमारा हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन होगा एक्स से। राइट। क्योंकि ए एन हमारा कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है। तो आप कोई भी लार्ज से लार्ज वैल्यू चूज करिए रियल नंबर का, हर लार्ज वैल्यू के लिए हमारा हमेशा ए एन कैसा होगा ग्रेटर देन होगा एक्स से। ठीक ना। तो इस हिसाब से हमारे पास पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, फॉर ईच एक्स इन आर, कोई भी आप एक्स चूज करिए आर में, एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट ए एन हमारा क्या होगा लेस देन एक्स होगा। क्या ये बात ट्रू होगा, ए एन तो हमारा कहाँ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पर। अगर हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू चूज कर लेते हैं लाइक -1, क्या इन्फिनिटी -1 से छोटा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी, अगर हम लोग यहाँ पर बोला ना फॉर ईच एक्स के लिए हम लोग x इक्वल टू -1 चूज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा एन एग्जिस्ट हो रहा है जिसके लिए ए एन हमारा लेस देन होगा एक्स से, ऐसा कोई भी एग्जिस्ट, क्योंकि ए एन हमारा डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पर। इसलिए बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आया होगा। अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में हमारे पास बी एन से रिलेटेड बोला था, हम लोग बी एन को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बी एन क्या दिया गया, बी एन इक्वल टू दिए गए ए एन प्लस 1 अपान में ए एन, एंड ए एन हमारा कैसे दिया गया, ए एन को हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में किए। तो यहाँ से ए एन प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगा, ई की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में ई की पावर n प्लस 1। राइट।
मल्टीप्लाई, अब हमको क्या लिखना है, ए एन लिखना है, तो यहाँ से मिल जाएगा 2e की पावर एन अपान में e की पावर 2n प्लस 1, राइट। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग e की पावर 2n बाहर करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा e स्क्वायर प्लस 1/e की पावर 2n, एंड डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 2e की पावर n, एंड यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं e की पावर 2n को बाहर करते हैं, तो 1 प्लस 1 अपान e की पावर 2n आ जाएगा। यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल होगी, e की पावर n से e की पावर n कैंसिल होगी, e की पावर 2n से e की पावर 2n, एंड 2 से 2। जब हम लोग लिमिट bn पर लगाएंगे एज n गोज टू इंफिनिटी पर, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, e की पावर 2n, ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा e स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे e बच रहा है, एंड ये भी वैल्यू मेरे पास कहाँ चल जाएगी, 0 पर, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी e। तो इससे ये पता चलता है कि लिमिट bn एज n गोज टू इंफिनिटी पर, क्या लिमिट bn एज n गोज टू इंफिनिटी पर ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, e पे कन्वर्ट कर रहा है, ये पे क्या कन्वर्ट कर रहा है, e पर। जो e की अगर हम लोग बात किया जाए, e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है 2.718 टाइप की होती है, राइट, लगभग कितनी होती है, ये बात याद रखना है कि bn जो आ रहा है वो bn क्या आ रहा है, हमारे पास e आ रहा है 2.718 टाइप के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। अब आप जाते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में आपसे कह रहा है कि फॉर ईच एक्स इन आर, आप कोई भी लीजिए, फॉर ईच एक्स इन आर, आप आर में से कोई भी वैल्यू चूज करिए, इसके लिए एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा कि कह रहा है कि सच दैट बी एन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एक्स से। क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू नहीं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए, हम लोग x की वैल्यू चूज कर लेते हैं 10, राइट, और बी एन आपको क्या मिला है e। क्या हम बोल सकते हैं कि 2.718 जो है ये ग्रेटर देन होगा 10 से, कोई भी वैल्यू आप चूज कर लो, 10 चूज कर लिए, 9 चूज कर लिए, 3 ही चूज कर लीजिए, तो क्या ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होगी, नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखिए, कह रहा है कि फॉर ईच एक्स इन आर देयर एग्जिस्ट ए एन इन एन सच दैट बी एन लेस देन एक्स, बी एन जो होगा वो एक्स से लेस देन। इसके लिए भी आप कोई भी चीज देखिए, फॉर ईच बोला है ना, हम लोग रियल नंबर से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो अब एक चीज यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आई है, पॉजिटिव ही आई है, तो हम लोग निगेटिव वैल्यू यहाँ पे चूज कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 चूज कर लेते हैं, या 0 चूज कर लेते हैं, कुछ भी चूज कर लेते हैं। क्या 2.718 जो होगा वो लेस देन होगा -1 से, ये भी बात क्या होगी, गलत। इसलिए ऑप्शन डी भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आया होगा। एकदम स्मूथली हम लोग चले हैं। कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट कर जरूर करिएगा। अगर लगे कि हाँ थोड़ा सा अच्छा से समझाया गया बाकी कंपैरिजन में, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।